अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। दर्शकों, आगे क्या होने वाला है इस वेब सीरीज की आज की कड़ी में हम आपको भगवान कल्कि के आगमन के विषय में सूचना देने जा रहे हैं। हमें ये जो जानकारी मिली है वो बहुत विद्वान व्यक्ति से मिली है और उन्हें भारतवर्ष के भूले हुए इतिहास में अधिक रुचि है, लेकिन हमारी खोज को जानकर उन्होंने भगवान कल्कि के आगमन से जुड़ी एक भविष्यवाणी के बारे में बताया है। उन्होंने जो कहा है उसे हम एक साथ आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी अशुद्धि के लिए हमें सुधारा जा सकता है और अधिक जानकारी अगर आप हमें देंगे तो हमें प्रसन्नता होगी, किंतु जो कुछ हम जानते हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। 1757 में उत्तर भारत में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जो ये दावा करता था कि वह हनुमान जी का अवतार है। उन्होंने बताया कि अगले 250 वर्षों के भीतर कलयुग को समाप्त करने के लिए भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतार लेंगे, जब असत्य अपने चरम पर होगा और सत्य जलमग्न हो जाएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि अन्य अवतारों से भिन्न होंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम को वैष्णवी से विवाह करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सीता से विवाह करने के लिए बाध्य हैं और यह विवाह भविष्य के अवतार में होना है। वैष्णवी एक देवी भक्त की बेटी थी जो चाहता था कि देवी उसकी बेटियों के रूप में पैदा हों। उनसे वैष्णवी और पद्मावती का जन्म हुआ। जब भगवान राम ने वैष्णवी से विवाह करने से मना कर दिया तो दोनों क्रोधित हो गए। इसीलिए पद्मावती ने भगवान श्री राम को शाप दिया कि कल्कि के रूप में जब वह अवतार लेंगे तब वह वैष्णवी से विवाह करेंगे। और इस महान विद्वान से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जब तक पद्मावती भगवान घोषित नहीं करेंगी तब तक संसार उनके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा। कल्कि का ये वृत्तांत माता वैष्णो देवी की दीवार पर लिखे लेखों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अनुसार एक संप्रदाय द्वारा प्रचलित भगवान कल्कि का आवाहन इस प्रकार है: जय कल्कि, जय जगतपते, जय पद्मावती, जय रमापते। भक्त इस मंत्र का भक्तिपूर्वक जाप करते हैं क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि यह भगवान कल्कि के शरीर को चार्ज करता है और पृथ्वी पर उनके अवतार की ओर ले जाता है। वे पूरी तरह से ये जानते हुए भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं कि वे कल्कि से मिल नहीं सकते। ये निष्काम भक्ति या इच्छा रहित भक्ति का ही एक रूप है। राजा जयसिंह उस व्यक्ति के समकालीन थे जो भगवान हनुमान का अवतार होने का दावा करता था। यद्यपि ये ज्ञात नहीं है कि क्या उन्होंने उनसे बातचीत भी की थी। राजा ने भगवान कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों को नियुक्त किया। इसी के आधार पर उन्होंने 3 कल्कि मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से केवल एक ही व्यापक रूप से जाना जाता है, यद्यपि इसे अब नजरअंदाज किया गया है। ये मंदिर राजस्थान में उनके महल के ठीक सामने बना हुआ है। रोचक बात यह है कि घोड़े की एक संगमरमर की मूर्ति राजा जयसिंह के प्रिय घोड़े की प्रतिकृति मंदिर के सामने रखी गई थी। घोड़ा उत्तम नहीं है, इसके पिछले एक पैर में घाव है। आमतौर पर अपूर्ण प्रतिमाएं आदर्श नहीं मानी जाती, लेकिन इस घाव के साथ एक भविष्यवाणी भी जुड़ी हुई है। भविष्यवाणी यह है कि घाव जब ठीक हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। घाव वास्तव में ठीक हो रहा है और अब 98% तक ये घाव ठीक हो चुका है। स्थानीय और बाहरी लोग जो जानते हैं वे उपचार की प्रगति देखने के लिए नियमित रूप से घोड़े की मूर्तियों के पास जाते हैं। दूसरे मंदिर में एक घोड़े की मूर्ति भी है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसका एक पिछला पैर जमीन से उठा हुआ है। भविष्यवाणी यह है कि धीरे धीरे ये पैर अपने आप नीचे आ जाएगा और जमीन को स्पर्श कर लेगा, और ये वास्तव में हो भी रहा है और पैर अब लगभग पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। तीसरे मंदिर में भगवान विष्णु की संगमरमर की मूर्ति है। इसका नियमित रूप से चंदन और हल्दी के मिश्रण से अभिषेक किया जाता है। यद्यपि मूर्ति के दाहिने हाथ की एक विशेषता है, यह मिश्रण को अधिक समय तक खड़ा रहने नहीं देता। मिश्रण को सुबह लगाया जाता है और शाम को यह सदा हाथ से नीचे गिर जाता है। यहाँ भविष्यवाणी यह है कि जिस दिन भगवान कल्कि माता वैष्णवी से विवाह करेंगे ये घटना बंद हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अगस्त 2015 में यह घटना अचानक बंद हो गई थी। क्या भगवान कल्कि का विवाह माता वैष्णवी से हो चुका है? तो पद्मावती भगवान कल्कि की उपस्थिति की घोषणा कब करने वाली हैं? ये बहुत रोचक विषय है। ऐसे आयोजन कैसे किए जा सकते हैं? इन प्रतिमाओं के पीछे कौन सी शक्ति है? इससे पहले भी हमने आपको भविष्य बद्री के बारे में बताया है। इसी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी ये है कि जब भविष्य बद्री में जो एक प्रतिमा है भगवान विष्णु की, उस प्रतिमा से जब उनका हाथ अलग हो जाएगा तब
उत्तराखंड के जोशी मठ में नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे और इसके बाद बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन जो है वो आपको भविष्य बद्री में होंगे। इस भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए शंकराचार्य ने उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक सुदूर स्थान पर भविष्य बद्री की स्थापना भी कर दी थी, जहां उन्होंने पत्थर के एक टुकड़े को देवता के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बद्रीनाथ यहीं पत्थर में अवतरित हो जाएंगे और ऐसा हो रहा है। फिलहाल इस पत्थर में एक मनुष्य की आकृति अब दिखने लगी है। भारत आश्चर्यों की भूमि है। हमारे पूर्वज समय और स्थान के पूर्ण ज्ञान के साथ रहते थे और वो भूत, भविष्य और वर्तमान से पूर्ण रूप से परिचित थे। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आज हमने आपको जो जानकारी प्रदान की है उसके अनुसार जब माता वैष्णवी का भगवान कल्की से विवाह हो जाएगा तो जिस मंदिर की हमने आपको जानकारी दी है जो कि जयपुर में है राजस्थान के, उस मंदिर में जो घोड़ा है जिसका एक पांव ऊपर उठा हुआ है वो जमीन से स्पर्श करने लगेगा, तो वो घटना अब होती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी कहा गया है कि माता वैष्णवी ही होंगी जो कल्की को भगवान घोषित करेंगी। तो ये सारे जो विवरण हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये जो है मंदिरों में आप देख सकते हैं, इसके प्रमाण भी आपको मिल जाएंगे। जिस मंदिर की हमने बात की है वो जयपुर में है और जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है वो जो है जम्मू में है। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी दी गई है, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है और ये किसी विश्वास के आधार पर ही दी गई है। तो कल्की भगवान का अवतार हो चुका है। ये जो घटना है जो हमने अभी आपको बताई है उसके अनुसार उनका अवतार 2015 में ही हो चुका है। तो आगे क्या होने वाला है इस अवतार को लेकर के और भविष्य मालिका में भी जो वर्णन दिए गए हैं वो भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कल्की के विभिन्न जो तथाकथित अवतार हैं उनसे भी हम आपको परिचित कराएंगे थोड़े समय में। तो आप देखते रहिए, ये विषय बहुत रोचक होने वाला है और आपसे हम यही अनुरोध करेंगे कि इसे मात्र जानकारी के आधार पर ही देखें, इस पर विश्वास करें या ना करें ये निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। किंतु जो भी आप इस पर विश्वास करते हैं उससे भयभीत नहीं होना है आपको, क्योंकि जहाँ तक अखंड मंथन का मानना है कि जब ईश्वर ने इस संसार की रचना की है और विज्ञान की प्रगति के माध्यम से उसने मनुष्य को इतना सरल जीवन प्रदान किया है, तो हमें नहीं लगता है कि इतने बड़े आविष्कार को, इतनी वैज्ञानिक प्रगति को भगवान एक पल में मिट्टी में मिला देंगे। ये हमारा मानना है, किंतु जो भी होगा वो आपके समक्ष आ ही जाएगा। तो भविष्य मालिका से जुड़ी और भी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अखंड मंथन। आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में आपसे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।